रिपब्लिक टीवी धांधली करते हुए पकड़ा गया है। इंडिया टुडे पर धांधली के आरोप लग रहे हैं, रिपब्लिक टीवी लगा रहा है। बाकी चैनल कह रहे हैं कि यह सिलसिला तो सालों से चल रहा था। किस जमाने में एनडीटीवी ने इसके खिलाफ शिकायत की थी, हमने भी अपने वीडियोस में बताया। टीआरपी के बारे में भरपूर ज्ञान इस चैनल पे आप जब जितना चाहें देख सकते हैं। हमारे पास तीन वीडियो हैं जिनमें भरपूर जानकारी टीआरपी क्या होती है। लेकिन आज हम कुछ बताने नहीं आए हैं, आज हम कुछ पूछने आए हैं, आज हम कुछ कहने आए हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल अर्नब गोस्वामी से नहीं है, मेरा सवाल इंडिया टुडे से भी नहीं है। मेरा सवाल है सीधे सीधे उस दुकानदारी से, उस संस्था से जिसको बार्क कहते हैं। बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे आप चैनल्स के पास जाके, विज्ञापनदाताओं के पास जाके, हमारे टीआरपी सबसे ग्रेट है, सबसे महान है, हमारा सैंपल बहुत वैज्ञानिक है, बहुत साइंटिफिक है। किसके घर में डब्बे लगाना है, किसके लिए लगाना, बहुत सोच समझ के करते हैं, मैपिंग करते हैं। उसमें कुछ बड़े शहर होते हैं, कुछ छोटे शहर होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ ज्यादा उम्र के होते हैं, कुछ कम उम्र के होते हैं। आपका सैंपल कद्दू था, क्या सैंपल था आपका? आपके सैंपल पे झुग्गी में रहने वाले लोग अंग्रेजी का चैनल 6-6 घंटे देख रहे थे। यह आपका सैंपल था, यह आपकी टीआरपी थी, यह वो 2 कौड़ी का काम था जिसके लिए आप करोड़ों रुपए लेते हैं। क्या काम करते हैं आप? किस तरह से आप ये कह सकते हैं कि किसी ने आपकी टीआरपी चुरा ली? उन्होंने टीआरपी चुराई है या आपने खुद अपनी लापरवाही से यह टीआरपी गवाई है? सबसे नॉन प्रोफेशनल तरीका था यह काम करने का। आप देखिए, जिस घर के अंदर अंग्रेजी का चैनल देखा जा रहा था, उस घर से आप टीआरपी निकाल के दे रहे थे किसे? सबसे बड़े जो इंग्लिश के चैनल की टीआरपी आप झुग्गी से आ रही थी। दूसरा चैनल जिस पे आरोप लग रहे हैं, पहला चैनल जो पकड़ा गया है वो आरोप लगा रहा है, वो भी अंग्रेजी के चैनल पे आरोप लगा रहा है, झुग्गियों में लगे हुए हैं। आप सोचिए, जो आदमी आपको बीएमडब्ल्यू देखने के लिए आपका भरोसा करके किसी एक इंग्लिश चैनल को बड़ी टीआरपी वाला चैनल मार के विज्ञापन दे रहा है, उसको लगता है मैं बीएमडब्ल्यू जैसा बड़ा प्रोडक्ट बेचूंगा, महंगे प्रोडक्ट बेचूंगा, उस परिवार की औकात तो पार्ले जी खरीदने वाली भी नहीं है। तो आप किस तरह से आपने जो है लोगों को बेवकूफ बनाया। 27,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज आपके जरिए दिए जाते हैं। आपने क्या किया? आप वो पूरे का पूरा पैसा जो है लोगों का बर्बाद हो गया। जो मीडिया प्लानर्स थे उनकी आंखों में आपने धूल झोंका। जिस जगह से वो सारा सैंपल उठाते थे, जहां से वो तय करते थे पैसा कहां लगाना है, वो जगह ही गलत थी। वो आपका प्रोडक्ट था जो आप उनको देते थे, वो आपका डाटा था, वो आपका सर्वे था, वो आपकी जानकारी थी जो जीरो निकली, किसी काम की नहीं निकली। आप भले ही एफआईआर करा के बचना चाहें, लेकिन नहीं, आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी से आप मुक्त नहीं हो जाते हैं। आपके ऊपर 10 बार ये इल्जाम लग चुका है। आज बार्क पे लगा है, उससे पहले टैम्प पे लगा था। लेकिन टैम्प जब टैम्प दागी था तो बार्क ने डाटा कलेक्शन की टेक्नोलॉजी उसी टैम्प से क्यों ली? उसी टैम्प से डोनेशन में डब्बे क्यों लिए? आपकी उस टाइम के साथ क्या साठगांठ थी? ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आपके ऊपर इशारा करती हैं। बार्क को जवाब देना चाहिए कि वो किस तरह से फंक्शन कर रहा था। वो बार्क जिसके ऊपर पूरी मीडिया इंडस्ट्री भरोसा करती है, वो बार्क जिसके ऊपर पूरा का पूरा एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री भरोसा करती है, वो बार्क जिसके ऊपर ब्रॉडकास्टर्स भरोसा करते हैं। आप उस बार्क के पेंडे में छेद निकला है, एक नहीं कई छेद निकले हैं। उसका पूरा डाटा कलेक्शन का जो सिस्टम था, उसका बेसिक्स जो है वो गड़बड़ निकले हैं। उसका जो सीक्रेट था वो लीक हो गया है। उसके सिस्टम के अंदर जो सैंपलिंग थी उसकी, वो सही नहीं निकली है। वो गलत जगह से सैंपल कर रहा था। एक झुग्गी में टीवी दिखाता था और उसका इंप्रेशन ये जाता था कि मुंबई जैसे महानगर में जो है उस चैनल को देखा जा रहा है, और लोग बड़े बड़े विज्ञापन देते थे, ऐसी एक विज्ञापन देते थे आपके कहने पे। इस तरह से हिंदुस्तान की कंपनियां लूटी गई हैं, इस तरह से हिंदुस्तान का जो मीडिया समाज है उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। नमस्कार, जय हिंद।